हेलो एवरीवन। आज हम 6th क्लास की विज्ञान की कार्य पुस्तिका में अध्याय 12 हैं विद्युत तथा परिपथ में दिए गए प्रश्नों को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को ज़रूर पूरी देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी ज़रूर करें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारा पाठ 12 विद्युत तथा परिपथ और इसमें दिया है सावधानी। सारे प्रयोग केवल बैटरी या रेडियो में लगने वाले सेल से किए जाएंगे। कहीं भूल से भी तुम अपने घर, स्कूल या खेत में लगे बिजली कनेक्शन का प्रयोग न करना। वहाँ बिजली से छेड़छाड़ करना खतरनाक है। अब यहाँ पर देखिए, ये कुछ चित्र दिए गए हैं। यहाँ पर इसमें एक चित्र ये है और एक ये दिया गया है। इसमें है नुकसान से बचना। यहाँ दिया है नुकसान से बचना। सेल के दोनों सिरों को तार से सीधे कभी मत जोड़ना, सेल खराब हो जाएगा। आगे दिया है इनमें से किन वस्तुओं में विद्युत का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर देखिए कुछ वस्तुएं दी गई हैं। ये देखिए, इनमें कुछ वस्तुएं जैसे पंखा है तो ये बिजली से चलता है, विद्युत का मतलब बिजली है ना। ये मोटरसाइकिल है, इसमें बिजली का प्रयोग नहीं होता। साइकिल में भी बिजली का प्रयोग नहीं होता। और ये है प्रेस करने में बिजली का प्रयोग होता है। और ये है रिक्शा, तो इसमें भी जो है कोई बिजली का जो है यूज़ नहीं होता। तो इसमें केवल एक तो यहाँ पर है ये पंखा और एक है ये प्रेस। इन दोनों में जो है बिजली का प्रयोग होता है। अब आगे है कि कुछ और वस्तुओं के उदाहरण जो दो जिनमें विद्युत का प्रयोग होता हो, जहाँ विद्युत का प्रयोग होता हो वहाँ पर। तो जैसे विद्युत पंखा है, कूलर, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बल्ब, एसी, पानी की मोटर, मधानी, हीटर आदि। तुम्हारे घर में किन किन कामों में विद्युत का प्रयोग होता है? टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी बल्ब, पंखा, कूलर, मधानी आदि में बिजली का प्रयोग होता है। और आगे है यहाँ कि बल्ब में रोशनी कहाँ से आई। एक बल्ब लो और उसे ध्यान से देखो। तुम्हें उसमें एक पतला कुंडलन दिखाई देगा। जब हम बल्ब जलाते हैं तो बिजली बल्ब के अंदर बहने लगती है, जिससे बल्ब का कुंडलन इतना गर्म हो जाता है कि उसमें से रोशनी निकलने लगती है और बल्ब जलता हुआ दिखता है। तो इसमें है कि तुम एक फ्यूज बल्ब और एक चालू बल्ब लो और उनके कुंडलन को ध्यान से देखो, दोनों में क्या फ़र्क है। तो फ्यूज बल्ब का तार जो होगा यानी तंतु वो टूटा मिलेगा और जो चालू बल्ब का तार यानी तंतु होगा वो जुड़ा हुआ मिलेगा। अब आगे यहाँ पर गतिविधि 1 है कि सभी छात्र अपने अपने घर से एक सेल लाओ और उसे ध्यान से देखकर बताओ सेल में कितने सिरे हैं और उन्हें पहचानो और उनका नाम लिखो। तो सेल के अंदर 2 सिरे होते हैं बच्चों। एक यहाँ पर जैसे आप ये वाला सिरा देख रहे हैं, एक तो ये वाला सिरा है और एक इस तरह का सिरा होता है, ठीक है। तो 2 सिरे हैं। इसमें धातु की टोपी होती है, एक वो धनात्मक सिरा होता है और एक गोल चक्रिका होती है, वो ऋणात्मक सिरा होता है। अब यहाँ पर ख पार्ट है इसी का कि अपने सेल पर एक निशान लगाओ ताकि पता रहे कि ये सेल तुम्हारी है, तुम्हारा सेल चालू हालत में है या बंद हो चुका है। ये बात तुम्हारे अलावा किसी और को ना बताओ। अब एक बल्ब लो और उसमें दोनों तरफ तार जोड़ दो। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर एक सेल लिया गया है। ये देखिए सेल है, ये तार है, ये इस तरह से जो है चालू हालत में है या बंद है, ये किसी को बताना नहीं है। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए एक बल्ब ले लिया है और उसमें दोनों तरफ से तारों को जोड़ दिया गया है, ये बल्ब है। अब इसने यहाँ कहा है कि एक एक करके सभी सेल को तारों के बीच में रखो और ये पता करो कि कितने सेल चालू हैं और कितने बंद हैं। तो इस तरह से मान लो सेल लेकर आए, कुल सेल जो प्रयोग के लिए आए थे मान लो 10 सेल थे। एग्जाम्पल दिया गया है ये चालू सेल, उसमें से हमने जब किया तो वो 6 सेल निकले और बंद सेल थे वो 4 निकले। अब आगे यहाँ है कि नीचे चित्रों में कुछ छात्रों द्वारा बनाए गए परिपथ के चित्र दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए
ये परिपथ के चित्र दिए गए हैं और इसमें इसने कहा है, यहाँ नीचे देखिए कि उपरोक्त चित्रों को ध्यान से देखकर बताओ कि किस किस के परिपथ का बल्ब जलेगा और किस किस का नहीं। तो इसमें कौन से परिपथ का बल्ब जलेगा हमें ये देखना है। तो इसके लिए होता क्या है, बल्ब जलाने के लिए ये बल्ब है, सेल है और ये तार है। तार को दोनों तरफ से क्या करना होता है, दोनों तरफ से इसको इस तरह से मिलाना होता है, तब वो चलती है। तो इसमें नहीं जलेगा क्योंकि इसमें तार जो है वो एक ही साइड में है, दूसरी साइड में है ही नहीं। अब यहाँ दूसरा लेते हैं, यहाँ देखिए ये सेल है, सेल के दोनों तरफ से तारे हैं और ये जो है बल्ब जलेगा, तो गोलू वाला बल्ब जलेगा। अब ये मीना का बल्ब है, ये भी बिल्कुल सही है, ये दोनों तरफ से ही इस तरह से तारे आई हैं और ये भी जलेगा। यहाँ ये छुट्टन वाला जो है ना, इसने क्या किया है, ये सेल की एक तरफ से ही तार यहाँ से निकाली और उसी तरफ से यहाँ से ऐसे तार निकाल दी, तो एक ही तरफ से सेल से तार निकली है, तो इसलिए जो है ये बल्ब नहीं जलेगा। अच्छा, गुड़िया वाला जो बल्ब है ये भी जलेगा क्योंकि इसकी तारें क्या थी, ये वाला पार्ट तो इसमें तो बल्ब लगा हुआ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ऐसे ही दिखाया गया है। लेकिन ये जो पार्ट है, यहाँ पर दोबारा से अच्छे से दिखा देती हूँ, जो ये वाला पार्ट है इसमें सेल में दोनों तरफ से तारें जो है जोड़ी गई हैं और बल्ब से अच्छे से जोड़ दी गई हैं, तो ये गुड़िया वाला बल्ब भी जलेगा। तो इसमें गोलू वाला, मीना वाला और गुड़िया वाला, ये तीनों जो हैं ये बल्ब जलेंगे। और अब यहाँ पर देखिए, इसमें इसने तालिका को पूरा करने के लिए कहा था। मनु वाला नहीं जलेगा क्योंकि उसका बंद परिपथ है, तो ये नहीं जलेगा। और ये गोलू वाला जलेगा, मीना का जलेगा, छुट्टन वाला नहीं जलेगा क्योंकि इसका सेल का एक सिरा ही जुड़ा हुआ था। गुड़िया वाला जलेगा। चाहे तो इनको करके देख लो, करके भी देख सकते हो आप बच्चों। आगे यहाँ पर है छठा क्वेश्चन कि तुमने टॉर्च में लगे हुए स्विच को देखा होगा, स्विच दबाने पर टॉर्च जलती व बंद क्यों होती है। तो इसमें कि स्विच ऑन करने पर विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है और टॉर्च जल जाती है, जबकि स्विच ऑफ करने पर परिपथ टूट जाता है और टॉर्च बंद हो जाती है। अब इसी तरह यहाँ पर सातवां क्वेश्चन है कि तुमने देखा होगा कि कुछ दिनों बाद टॉर्च, घड़ी आदि में लगे हुए सेल काम करना बंद कर देते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो इसमें हम लिखेंगे जब सेल का सारा रासायनिक पदार्थ खर्च हो जाता है और विद्युत धारा प्रदान करना बंद कर देता है तथा सेल काम करना बंद कर देता है। अब इसी तरह यहाँ पर सातवां क्वेश्चन है इसमें कि राधा की टॉर्च के सेल खत्म हो गए थे, उसने टॉर्च को खोला और पुराने सेलों के स्थान पर 2 नए सेल डाल दिए, परंतु बटन दबाने पर टॉर्च नहीं जली। बल्ब ना जलने के कौन कौन से संभावित कारण हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए सेल डाला इसने लेकिन टॉर्च नहीं जली। अब ये कह रहे हैं ये टॉर्च क्यों नहीं जल रहा है, अभी अभी तो नए सेल डाले हैं। यहाँ पर देखिए तो इनका क्या कारण है, इसमें है कि दोनों धनात्मक सिरे ठीक से नहीं जुड़े होने पर भी नहीं जो है जले होंगे, दोनों ऋणात्मक सिरे ठीक से नहीं जुड़े होने पर भी टॉर्च नहीं जलेगा, या फिर टॉर्च का बल्ब खराब हो गया या फ्यूज होने पर भी जो है नहीं जलेगा। आगे यहाँ पर है गतिविधि 2, एक बल्ब वाले विद्युत परिपथ का चित्र दिया हुआ है। इसी प्रकार तुम भी एक परिपथ बनाओ जिसमें 2 बल्ब लगे हों। तो यहाँ पर देखिए ये जो परिपथ बनाया गया है इसी तरह का ये परिपथ यहाँ पर बनाना है और इसमें अंतर क्या है कि इसमें 2 बल्ब लगे होने चाहिए। तो इस तरह से ये परिपथ जो है हमने बना दिया है। अब यहाँ आगे इसमें नेक्स्ट तीसरी गतिविधि जो है वो दी गई है और इसमें है कि नीचे कुछ चीज़ें दी गई हैं, उन्हें इकट्ठा करो, पता लगाओ कि ये विद्युत के कुचालक हैं या सुचालक हैं। प्लास्टिक का टुकड़ा है वो कुचालक होता है, कांच है कुचालक है, चमड़े का टुकड़ा वो भी कुचालक होता है, चौक कुचालक है, कपड़ा कुचालक है, फूल की पंखुड़ी कुचालक होती है। अब यहाँ देखिए लोहे की कील है वो सुचालक है, पीतल है सुचालक है, दोनों तरफ छिली हुई पेंसिल वो भी सुचालक है, कागज है कुचालक है और सिक्का जो है सुचालक है। अब आगे 9वां क्वेश्चन है यहाँ कि सोचकर बताओ कि बिजली के तारों पर प्लास्टिक का खोल क्यों चढ़ा रहता है। क्योंकि प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है जिससे आघात या करंट का खतरा नहीं रहता।
इसलिए जो है बिजली के जो तार हैं उन पर प्लास्टिक का खोल चढ़ाते हैं। यहाँ नेक्स्ट है कि दिए गए विद्युत परिपथ में यदि एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो बाकी 2 बल्ब जलेंगे अथवा नहीं, और क्यों नहीं जलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसमें ये इस तरह से बताया गया है। ये बल्ब हैं यहाँ पर 3, और ये पूरा परिपथ जो है इसका बनाकर दिखाया गया है। यहाँ पर ये धनात्मक है और ये है ऋणात्मक। तो बल्ब जलेगा या नहीं, तो इसमें से आएगा कि कोई सा भी बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि सारे बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। एक बल्ब फ्यूज तो परिपथ टूट जाएगा। आगे है, नीचे दिए गए चित्र को देखो, इसमें जहाँ जहाँ गलतियाँ हैं उन पर गलत का निशान लगाओ और चित्र को सुधार कर बनाओ। तो यहाँ पर ये चित्र जो है ये बनाया गया है, और जहाँ जहाँ गलतियाँ हैं उस पर क्रॉस करना है, निशान लगाना, चित्र को सुधार कर फिर वापस इस चित्र को बनाना है। तो इसमें यही है कि जो जो गलतियां हैं जहाँ पर उन्हें ठीक करना है, और फिर सुधार कर बच्चों आपको ये चित्र यहाँ पर दोबारा से इस तरह से चित्र बना देना है। ये चित्र मैंने बनाया नहीं है, आपको खुद बनाना है इसी तरह का। मैं इसमें बता देती हूँ गलतियाँ क्या है। कि यहाँ पर देखिए 2 सेल लगे हुए हैं, दोनों में यहाँ पर ऋणात्मक दिखाया गया है, लेकिन होता क्या है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होता है ना सेल। तो अब एक यानी कि प्लस का होता है, एक माइनस का होता है, इसलिए ये यहाँ पर गलती है। इसको सुधार कर आपको यहाँ पर दोबारा से चित्र जो है वो बनाना है। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखते हैं हम कि निम्न कथनों को समझाने के लिए उदाहरण दो। विद्युत सेल विद्युत का स्रोत है जिससे बैटरी में बल्ब जलता है। सेकंड है कि स्विच को बंद करने पर बल्ब प्रकाश देना बंद कर देता है क्योंकि परिपथ टूट जाता है। आगे यहाँ क्वेश्चन है कि प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत यंत्रों को खोल या हत्थे बनाने में किया जाता है। अब बच्चों ये पाठ यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट फिर मैं आपके लिए नई वीडियो में लेकर आऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।